हेलो माय डियर, वेलकम है आप सबका ज्वाइन मैजिकल टैरो 1111 में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम है, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका डबल हार्ट से वेलकम है। काफ़ी दिन में वीडियो बना रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। उसका रीज़न है बिकॉज मैं वीडियो सिर्फ तब बनाती हूँ जब मुझे अंदर से कॉल आती है, जब मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है कि हाँ मुझे वीडियो बनानी है और मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ। मुझे एक रेडीनेस आई है, एक टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, और हर कोई बिकॉज जूझ रहा है उस प्रॉब्लम से। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, और टॉपिक है हाउ टू ब्रेक मैट्रिक्स। हर कोई मैट्रिक्स में फंसा हुआ है और आपको समझ भी नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलता कि आप मैट्रिक्स में फंसे हैं। आपको सब पता है कि मैट्रिक्स होता है, माया जाल होता है, ये है वो है, बट फिर भी इससे बाहर कैसे निकले ये आपको नहीं पता होता। आप निकल भी जाते हो, फिर फंस जाते हो, फिर निकलते हो, फिर फंस जाते हो। जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, ये तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल भी बेहोशी में है, 3D से ऑपरेट कर रहे हैं पूरी तरह। उनको तो पता भी नहीं है, उनको तो इवन ये नहीं पता है कि वो मैट्रिक्स में फंसे भी हैं या ये एक मैट्रिक्स ही है। सो माय डियर, आज का जो वीडियो है वो एक आई ओपनर वीडियो है, और वो आपको निकाल देगा बाहर आपकी स्टक सिचुएशन से। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी टाइप की साधना करना चाहते हैं, कुंडलिनी साधना, चक्र एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन, तो आप मेरा रेगुलर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी को स्पिरिचुअलिटी की अलग ही ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई जिज्ञासु है, कोई पिपासु है, कोई ढूंढ रहा है, तो उसको पता चल जाए। और दूसरा, मेरा टैरो का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका टैरो का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप चाहो तो उसमें एडमिशन ले सकते हो कल से, एंड टैरो में अपना करियर बना सकते हो, जो कि आने वाले टाइम में और आज भी एक बहुत अच्छा करियर है। और साथ में आपको जॉब भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो बिकॉज प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है लोगों की, और उनको इम्पैथ चाहिए, उनको हीलर चाहिए, उनको इस टाइप के लोग चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम सुन सकें और उनको सोल्यूशन दे सकें। एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर, बहुत ज़्यादा इन लोगों की रिस्पेक्ट इन फ्यूचर होने वाली है, और बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी होने वाली है, क्योंकि मुट्ठी भर गिने चुने ही इम्पैथ और लाइट वर्कर्स हैं हमारे आसपास, और कुछ असेंडेंट मास्टर्स जो सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके, जिनकी बात आप बिल्कुल सुनते नहीं हैं, कानों से उतार देते हैं। पता नहीं कौन सी ही दुनिया में आप रहना चाहते हो, जहाँ हो बस उसी में अच्छा फील कर लेना चाहते हो। तो माय डियर, बस यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कि किस तरह से आप अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचान सकते हो, रियल मी को पहचान सकते हो, और किस तरह से मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हो। मैंने मैट्रिक्स पे पहले भी वीडियो बनाई है। मैट्रिक्स आखिर होता क्या है? मैट्रिक्स का मतलब होता है माया जाल। जो आपको दिखाया जाता है, आपको सिर्फ उतना ही दिखता है, एक आपकी रियलिटी बना दी जाती है। जो आप पैदा होने के लिए पैदा होते हो, मीन्स जो बनने के लिए आप पैदा होते हो, आपको वो नहीं बनने दिया जाता है, आपको कुछ और ही बना दिया जाता है। या कहूँ कि बिल्कुल आपको बस जब आप पैदा होते हो वहाँ से लेके मरने तक आपको बहुत 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 थोड़ी सी प्रोग्रेस करने दी जाती है, बाकी पूरा टाइम आपको डर में रखा जाता है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आज इस दुनिया में बिलियन ऑफ पीपल हैं, कितने % ऐसे लोग हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं? आपको क्या सिखाया जाता है बचपन से लेके बड़े होने तक? बहुत सारी कंडीशनिंग, धर्म सिखाया जाता है, मजहब सिखाया जाता है, आपको काला गोरा सिखाया जाता है, अच्छा बुरा बहुत कुछ आपको भर दिया जाता है। अगर आपने किसी से ये ना सुना हो कि गुलाब के फूल का रंग लाल है, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि गुलाब के फूल का रंग लाल है। आप उसको अपनी ही नज़र से देखोगे। अभी आपको लाल रंग माइंड में आता है या गुलाब माइंड में आता है, तो आपके मन में लाल, गुलाबी, पीला, जिस भी रंग के रोज़ आपने देखे हैं, बस वो आपकी नज़रों के सामने आ जाता है, या आपको विजुअलाइज हो जाता है। सो हर एक पर्सन की रियलिटी यहाँ पे अलग अलग है। ये एक गेम जैसा है, जैसे एक गेम चल रहा है और आप उस गेम को प्ले कर रहे हो किसी और के इशारों पर। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब आप कहोगे कि नहीं, मैं तो सारे काम अपनी मर्जी से करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, बट क्या, मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये काम अपनी मर्जी से करते हो? कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी पसंद की जॉब कर रहे हैं आज के टाइम पे? अगर जॉब पसंद की नहीं है, फिर भी उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि काम तो कुछ ना कुछ हम करेंगे, देखो खाली तो बैठेंगे नहीं। पर ये बताइए कि क्या 1000 में से सिर्फ 100 पीपल भी अपनी पसंद की जॉब कर रहे हैं? जवाब आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्यों कर रहे हैं?
फिर आप कहोगे मैम मजबूरियां हैं, काम तो करना पड़ेगा, जॉब तो करनी पड़ेगी, बच्चे पालने हैं, जॉब नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी, या मतलब घर के खर्चे कैसे चलेंगे, सपने कैसे पूरे होंगे। अच्छा, सपनों से मुझे ध्यान आया, सब सपनों पे भी वैसे मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं सपनों का क्या मीनिंग होता है स्पिरिचुअल जर्नी में। आपका सपना होता है, जैसे हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, बहुत लोगों के ड्रीम होते हैं। किसी का ड्रीम होता है महंगा घर, एक बड़ा सा मैंशन, मतलब घर एक नेसेसरी की चीज़ है, घर एक बेसिक नीड है, वो किसी का ड्रीम कैसे हो सकता है, मुझे ये बताएं। ड्रीम है उस घर की लग्जरी, उस घर का बड़ा होना। ड्रीम अगर आप अपनी इच्छा से, डिज़ायर से जोड़ देते हो तो फिर वो ड्रीम नहीं रह जाता है। अगर आप अपनी बेसिक नीड को किसी डिज़ायर से जोड़ देते हो, किसी ऐसी चीज़ से जोड़ देते हो जो आपके ईगो को सेटिस्फाई करे। अब बहुत लोगों को तो ईगो का नहीं पता होता कि क्या ईगो, और वो तो कहेंगे नहीं मेरे में तो ईगो है ही नहीं। आपकी डिज़ायर क्या है फिर? आपकी जेलसी, आपका फियर, आपका एंगर, ये सब क्या है फिर? आपको पता भी नहीं होता कि आप एक दूसरी ही रियलिटी जिए जा रहे होते हो। हमें बहुत थोड़ा सा ज़रूरत होती है, बहुत थोड़े की, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जमा करने पे लग जाते हैं। आपको फंसा दिया जाता है, आपको एक ऐसी जॉब करने पे मजबूर कर दिया जाता है, आपको वो सारे काम करने पे मजबूर जब कर दिया जाए जो आप करना ही नहीं चाहते हो, और सिर्फ आप उनको अपने डिज़ायर या अपनी नीड को पूरा करने के लिए करे जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ट्रैप्ड हैं, आप कैद में हैं, आप जाल में हैं, आप मैट्रिक्स में हैं। अब आप कहोगे कि मैम मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक करें? मैट्रिक्स को ब्रेक करने का तो एक ही तरीका होता है, अपने इश्यूज़ को हील करना, अपने डिज़ायर को कम से कम करना। जब आपकी डिज़ायर बढ़ेंगी तो उसके लिए आपको साधन चाहिए होंगे, उनको अपने सपने बढ़ेंगे, आपके सपने यानी कि आपके डिज़ायर। आज आपका ड्रीम क्या है? आपका ड्रीम है एक बड़ा सा घर, एक लग्जोरियस घर। अब वो घर तो ऐसे तो पूरा होगा नहीं सिंपल सी कमाई में, थोड़ी सी कमाई में। पहले क्या था, ज़रूरतें कम थी तो लोग खुश रहते थे, उनके इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। आज क्या है, आपने अपने पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी देख ली तो भैया आपको भी वही गाड़ी चाहिए। फिर अब बड़ी गाड़ी चाहिए तो उसके लिए बहुत सारा फाइनेंस भी लगेगा। अब हर कोई तो बैंक लूट नहीं सकता, वो लूटना भी नहीं चाहिए और वो इतना ईजी भी नहीं है। सो आप क्या करोगे? आप फिर जॉब करोगे, ऐसी जॉब करोगे जो आपको पसंद ही नहीं है। भले ही पैसा ज़्यादा मिल रहा है, आप ओवर टाइम करोगे, लेकिन आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, फिर आप इधर उधर नहीं जा पाते हो क्योंकि आपका ऑफिस है, आप छुट्टी नहीं ले पाते हो। तो ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। आप अपनी पसंद के उलट कोई काम कर रहे हो, या बिना पसंद के कोई काम कर रहे हो, या मजबूरी में कोई काम कर रहे हो, आपको वो करना पड़ रहा है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो या निकलना नहीं चाह रहे हो क्योंकि ये आपकी मर्जी से हुआ है। मैट्रिक्स में आप अपनी मर्जी से नहीं जाते हो माय डियर, आपको मैनिपुलेट करा जाता है और फिर आपको उसमें रहना आपकी मजबूरी हो जाती है। अब आप कहोगे कि मैम हमारा टॉपिक ही आज का ये है, हाउ टू ब्रेक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक करें? फिर मैम उसके लिए अपने इश्यूज़ को हील करें। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आपको डरा के रखा जाता है, आपको डर में गधा बना दिया गया है। जो दिन रात काम करे उसको गधा ही कहते हैं, ठीक है। जो हार्ड वर्क करे उसको गधा कहते हैं। बहुत सारे लोग आप में से समझते हो कि मैम हम तो स्मार्ट वर्क करते हैं। हाँ, स्मार्ट वर्क कर सकते हो कुछ लोग आप में से, हाँ 100,000 में से मे बी 100 या 10 लोग, 70 लोग, 60 लोग ऐसे अपनी मर्जी का काम भी कर रहे हो। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मजबूरी में लगे पड़े हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं। क्या अगर आपको उतने पैसे साइड में रख दिए जाएं किसी ऐसे काम करने के बदले में जो आपको बहुत पसंद है, तो क्या आप इस जॉब को एक भी दिन करोगे? बहुत से लोगों का जवाब आएगा मैम बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों करते हैं हम जॉब? मैम मजबूरी है। हाँ, ये मजबूरी ही आपका मैट्रिक्स है। हर किसी की रियलिटी अलग अलग होती है। जितने लोगों को आप जानते हो वो आपकी रियलिटी का हिस्सा है, जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो मेरी रियलिटी का हिस्सा है। जितनी जगहों पे आप गए हो वो आपकी रियलिटी है, जितनी जगहों पे मैं गई हूँ वो मेरी रियलिटी का हिस्सा है। तो हम इस तरह से अपनी रियलिटी बनाते हैं खुद से, हम अपनी रियलिटी के क्रिएटर खुद से हैं। अब हम किस तरह की रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं ये हमें देखना है। अब हम क्या अपनी रियलिटी बना रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, ये तो हमें ही देखना है और ये हमारा ही काम होता है, ठीक है। तो अभी मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक करना है उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। मैट्रिक्स को ब्रेक करने का एक ही तरीका होता है, पहचानिए। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आप मैट्रिक्स में हैं और कोई आपसे ज़बरदस्ती ये सारे काम करवा रहा है, आपको डिज़ायर्स में बांध के, आपको बहुत सारी सपने दिखा के, बहुत सारे डर दिखा के। हमारा जो यूनिवर्स है वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है माय डियर, और इस मैट्रिक्स में 95% जो लोग हैं वो लो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि फियर में ऑपरेट कर रहे हैं, या डिज़ायर से ऑपरेट कर रहे हैं, या एंगर, जेलेसी, इन सारे लोअर इमोशन से ऑपरेट कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स, और आपको पता भी नहीं है। जबकि आपको ये सारी चीज़ें जो अभी आप डिज़ायर करके फियर में और डिज़ायर से ऑपरेट करके ये सारी चीज़ें आप पाने के लिए छटपटा रहे हो, तड़प रहे हो, रात दिन गधे की तरह काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तो ये चुटकी बजाते आपके पास आ सकती हैं। अब आप कहोगे मैम कैसे? अपने फियर से ओवरकम करके, अपने इश्यूज को हील करके और हाई वाइब्रेशन में आके। सिंपल,
अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके आना है, जैसे भी आप ला सके। और हाई वाइब्रेशन में कैसे लाओगे? अपने अंदर के डर खत्म करके। डर तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि डर आपकी सिक्योरिटी से जोड़ दिया गया है। आप फिर कहोगे कि मैम फिर हम सिक्योर कैसे रहेंगे? मैंने घर लिया है इंस्टॉलमेंट पे, मैंने गाड़ी ली है इंस्टॉलमेंट पे, मुझे दुनिया भर की इंस्टॉलमेंट भरनी है, मैं क्या करूं? बात तो सही है, 1 महीना भी अगर नहीं किया आपने तो नानी याद आ जाएगी, आटे तेल का भाव पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन जॉब करते करते भी, अभी मैं ये नहीं कह रही आज ही जॉब छोड़ दो, लेकिन जॉब करते करते भी तो हाई वाइब्रेशन में आ सकते हो आप। कहोगे मैम टाइम ही नहीं है, टाइम निकालना नहीं है उसके लिए। जो जॉब आप कर रहे हो उस जॉब के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो। जो आप कर रहे हो आज उसमें 100% देना शुरू कर दो और डिवाइन को उसके लिए थैंक यू बोलो। और जो मेरी मनपसंद जॉब मेरे लिए आ रही है, जो डिवाइन आप भेज रहे हो मेरे लिए, मेरी मनपसंद जॉब, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। ग्रेटिट्यूड में आ जाओ। मैट्रिक्स को ब्रेक करने का माय डियर एक ही तरीका है। सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि आप मैट्रिक्स में हैं, और दूसरा आपको ग्रेटिट्यूड में आ जाना है। सबसे जल्दी हाई फ्रिक्वेंसी में आने का सबसे इजी तरीका होता है ग्रेटिट्यूड में आना। आज आप जिस घर में रह रहे हो आपको वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एक बार सोचिए, आप एक बड़ा ही घर चाहते हो, लेकिन बस एक बार सोचिए कि ये घर भी ना हो तो आपको बारिश से, धूप से, गर्मी से, सर्दी से कौन बचाएगा? इस घर ने इतने टाइम तक आपको प्रोटेक्शन दी है, आपका भला किया है, आपका ध्यान रखा है, आपको शेल्टर दिया है। थैंक यू बोलना शुरू करिए उसको। जब आप इस घर को थैंक यू बोलना शुरू करेंगे तो आपका जो ड्रीम हाउस है, जो आप चाहते हो जैसा आपका, क्योंकि अब आप ग्रेटिट्यूड में आ गए, अब आप एक हाई लेवल सोल बन गए, अब आप एक अच्छी सोल बनते जा रहे हो, तो जो अच्छी सोल है उसको तो डिवाइन अच्छी जगह रखेंगे ना माय डियर। आप अंदर से ग्रेटिट्यूड में आ रहे हो। आज आप जिन लोगों के साथ हो आप उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो, बट सोचो कि अगर ये लोग आपकी लाइफ में नहीं होते तो क्या आपकी ये लर्निंग होती? अब आपको मैं ये कह दूं कि इन लोगों के बिना आपको जीना है, और आपको आपकी लाइफ में 10 साल पीछे भेजा जा रहा है। जितने सालों से आप इन लोगों को झेल रहे हो उतने साल हम आपको आपकी लाइफ में बैक भेज रहे हैं। आप वहां से इन लोगों के बिना अपनी जिंदगी स्टार्ट करोगे और जी के यहाँ तक आना है। क्या आप उसमें राजी होगे? वीडियो पॉज कर करके सोचना मेरी इन बातों के बारे में। अगर आपका जवाब हाँ है तो माय डियर इट मीन्स तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब सताए हुए या परेशान है, और आपने इन 10-20 सालों में या जितने भी सालों से आप बैक जाना चाहते हो उनमें आपने कुछ लर्न ही नहीं किया, या आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिले, या आपकी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे पता है आप 100 में से 100 यही कहोगे, नहीं मैम पीछे नहीं जाना, यहीं से शुरू करना है। तो फिर इसका मतलब आपने कुछ गेन किया है, कुछ अचीव किया है जिसको आप खोना नहीं चाहते हो। सो माय डियर अभी आपको क्या करना है, जो भी अभी आपके साथ लोग हैं उनको थैंक यू बोलना, मन में थैंक यू बोलो। मैं ये नहीं कह रही उनके सामने जा जाके थैंक यू बोलो, क्योंकि मुझे पता है कितना बड़ा ईगो है आपका, ये काम आपके बस का नहीं है। आप उनको मन में थैंक यू बोलो, सोल लेवल पे थैंक यू बोलो, मेंटली थैंक यू बोलो, टेलीपैथिकली थैंक यू बोलो। आपका थैंक यू उन तक पहुंच जाएगा, कंसिडर कर लिया जाएगा कि आज तक जितने भी लोग मेरी लाइफ में आए हैं, जिन ने मुझे जो लेसन दिए, थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एक एक पर्सन का नाम ले लेके भी थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि आप नहीं होते तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, आप नहीं होते तो मुझे ये लेसन नहीं मिलता, मेरा ये एक्सपीरियंस मुझ में ऐड नहीं होता। सो माय डियर इन सबको थैंक यू बोलना शुरू करो और अपनी लाइफ से लेट गो, इनको मेंटली लेट गो करना शुरू कर दो। जो भी जॉब अभी आप कर रहे हो उस जॉब के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो, उस जॉब को मन से लेट गो करना शुरू कर दो, और डिवाइन को उस जॉब के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो जो आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, जो आपकी मनपसंद, जो भी आपका मनपसंद काम है। बस ये तो कर सकते हो ना बिना जॉब छोड़े, 24 घंटे खुश रह सकते हो। कि मैम खुश कैसे रहे? हम तो तब खुश रहेंगे हमारा पर्सन हमसे ठीक से बात करे, आसपास के लोग हमसे अच्छे से बात करें, मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इतनी कंडीशंस जब आपको डिवाइन ने पैदा किया तो कोई कंडीशन लगाई थी क्या? पेड़ क्या जब अपने नए नए पत्ते जब पेड़ पे खिलते हैं, क्या पेड़ उनके सामने कंडीशन लगाता है? फिर आप क्यों कंडीशन लगा रहे हो? अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो आप ग्रो कैसे करेंगे? मुझे ये बताइए। चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसी आज हैं, बस आप बदलते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो लोगों का नज़रिया आपके लिए बदलता है, अलग नज़रिए के लोग आपकी उस हाई फ्रीक्वेंसी, आज आपकी चारों तरफ जो भी लोग हैं ना, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आप उन लोगों की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। जो जॉब आज आपके पास है, आप उस जॉब की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। जैसा टॉक्सिक वर्क प्लेस आपको मिला हुआ है, आप उस टॉक्सिक वर्क प्लेस की फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट कर रहे हो माय डियर, क्योंकि ये यूनिवर्स हमें वही देता है जो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, जो हम होते हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी पे भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी वीडियो बनाई है, जाके प्लीज़ देख लीजिए उनको। बहुत आई ओपनर वीडियोस हैं सारी, आप चुटकी बजाते मैट्रिक्स से बाहर हो जाओगे, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बना रखी हैं। आप जाइए पीछे बड़ी वीडियो को खंगालिए और देखना शुरू कीजिए, काफ़ी सारा नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगा। और इस टाइप के वीडियोज़ मैं लाती ही रहती हूँ अक्सर। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो पाने के लिए क्या करना चाहिए आपको। सो माय डियर
हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है ना, तो आप किसी भी तरह की चीज़ को, किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होते। आपका ईगो आपके हार्ट को ओवरकम कर लेता है, वो सारी चीज़ों के लॉजिक आपको दे देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीज़ें हैं, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। नहीं माय डियर, ग्रेटिट्यूड में रहिए। हमारी भागवत गीता हमें यही सिखाती है, आप ग्रेटिट्यूड में रहो, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहो। आप जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से अब तक आपने कुछ भी नहीं किया है अपने लिए, यानी कि आपका शरीर आपके माँ बाप ने दिया है, ये चेतना, ये जन्म आपको डिवाइन ने दिया है, और सारी ज़रूरतें आपकी लोगों ने पूरी की है। जो कपड़े आपके तन पे आपने पहन रखे हैं वो किसी और की उगाई हुई कपास, किसी और ने कारखाने में काम किया, किसी और ने उनकी छपाई, रंगाई, प्रिंटिंग, ये वो सब किया, किसी और ने उनको स्टिच किया, तो आपको ये कपड़े पहनने को मिले हैं। जो खाना आप खा रहे हैं माय डियर, वो पता है आपको कितने लोगों की मेहनत लगी है उस खाने में, उस अनाज को आप तक पहुंचाने में, इन मसालों को आप तक लाने में, हर चीज़ में दूसरे लोगों की मेहनत लगी। आप कहोगे मैंने पे किया है उसके लिए, तो जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ वो सारी चीज़ें, वो स्ट्रक्चर, वो कंपनी, वो सब खड़ा करने में कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। आपका कुछ भी अपना नहीं है। सो अपने घमंड को थोड़ा सा कम करो, अपने ईगो को थोड़ा साइड में बिठाओ। कुछ भी नहीं है अब तक आपका करा हुआ, तो एटलीस्ट आप इतने लोगों की वजह से जो आज आप बन पाए हो उसको थैंक यू, तो एक थैंक यू तो बोल ही सकते हो, ग्रेटिट्यूड में तो रह ही सकते हो। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके हाथ पैर नहीं होते, जो मीन्स अपाहिज होते हैं, या बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। आज आप ठीक हो और आप ग्रेटिट्यूड में नहीं आ रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। ग्रेटिट्यूड ये हवा मिली हुई है फ्री में, जब ये सिलेंडरों में भर भर के बहुत सारे पैसों में मिलेगी और पैसों में भी मिलनी बंद हो जाएगी, तब आप इसकी वैल्यू समझ पाओगे। एक रेगिस्तान में एक इंसान तप रहा है, गला उसका सूख रहा है, पानी की वैल्यू वही कर पाएगा। तो जब ये चीज़ें आपसे छीन ली जाती है, डिवाइन क्यों छीनते हैं इन चीज़ों को आपसे? ताकि आपको उनकी वैल्यू करा सके। हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है? सारी चीज़ें छीन ली जाती हैं आपसे और आपका ईगो शैटर करने की पूरी तैयारी हो जाती है कि आपके ईगो को पता चल जाए कि मेरे करे से कुछ भी नहीं होता है, जो होता है उसकी मर्जी से होता है। तो जब सब उसकी मर्जी से हो ही रहा है और ये आप बहुत बार नोटिस कर ही चुके हो, तो फिर किस बात का घमंड है, किस बात का ईगो है? फिर थैंक यू बोलना शुरू करो। जैसे ही आप थैंक यू बोलना शुरू करते हो, ग्रेटिट्यूड में आते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होनी शुरू हो जाती है और आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाती हैं। और जब आपकी लाइफ में ये अच्छी चीज़ें ऐड होना शुरू हो जाती हैं ना माय डियर, तो आप फेथ करना सीख जाते हो। फिर आप फेथ में आ जाते हो, श्रद्धा में आ जाते हो, फिर आप बस चलते हो, फिर आप एक्सेप्टेंस में आते हो। और जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो तो आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लायक बनते हो और फिर मिलना शुरू होती हैं आपको डिवाइन की रिसीविंग्स, जिनसे आपको दूर रखा गया है, आपको सिर्फ डराया गया है, मैट्रिक्स में रखा गया है। दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ गला काट कंपटीशन है, आप काम नहीं करोगे तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, एंड ऑल दैट। बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। चारों तरफ देखो हिंसा है, लोग पसंद नहीं करते एक दूसरे को, बैक बाइट करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारी चॉइस होती है हम क्या चूज़ करें। एक तरफ नेचर है, फूल खिले हुए हैं, कितना टाइम बिता पाते हो फूलों के साथ, कितना टाइम अपनी पसंद का रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन पाते हो, कितना टाइम खुद के साथ समय बिता पाते हो। कब याद आ रहा है आपको कि कब आपको अपने साथ एक कप कॉफ़ी पिया था आपने, या कब आप खुद को गोलगप्पे खिलाने ले गए, या कब आप खुद को शॉपिंग कराने ले गए कि चल बच्चे आज तो तेरे को शॉपिंग कराता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा, चल आज तेरे को मज़े कराता हूँ। आपने कब खुद के साथ टाइम स्पेंड किया है? आपने कब खुद के बारे में सोचा है? आप उन सपनों को पूरा करने में लगे हो जो आपको ऊंचा लोगों की नज़रों में दिखाए, मतलब आप लोगों के ही बारे में सोच रहे हो अभी। तो जब तक आप खुद के बारे में, आपने अपने अंदर क्या वैल्यू ऐड करी? आप कहोगे कि मैंने जब जॉब शुरू की थी तो मेरी सैलरी 10,000 थी, आज मेरी सैलरी 1 लाख हो गई है और देखो मैंने अपने अंदर ये वैल्यू ऐड करी है। लेकिन क्या इससे आपके सपने आज भी पूरे हुए हैं? जब 10,000 थे तब भी आपके सपने थे, आज 1 लाख है तब भी आपके सपने हैं और आप 10 के 10 खड़े हो। अब आपको 1 करोड़ सैलरी चाहिए, आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था इस सैलरी में। माय डियर, सोचने की ज़रूरत है। ज़रूरतें कम में भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिशें महाराजाओं की भी पूरी नहीं होती हैं। मैट्रिक्स है ये, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स है। और ये सब आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप छोड़ दो ये सारा कुछ है, नो ऑल दैट, लेकिन जब आप अपनी सोल को हाई वाइब्रेशन में लाते हो तो सारी चीज़ें इससे कहीं बेटर मिलेंगी। जो सपने आपने देखे हैं कि मैट्रिक्स में रह के 24 घंटे में से 12-13 घंटे गधों की तरह काम करके, ओवर टाइम करके, या पॉलिटिक्स करके ऑफिस में, या पॉलिटिक्स से बच के, या किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, उस ब्लैक मैजिक पे भी वीडियो बनाई है मैंने, उसको हटवा के मैं ये सब कर लूँ। अपनी वाइब्रेशन हाई कर लो, कोई ब्लैक मैजिक आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, बता रही हूँ। तो मैट्रिक्स को ब्रेक करने का सबसे इजी तरीका होता है एक्सेप्टेंस में आना, ग्रेटिट्यूड में आना। सबसे पहले ये मान लो कि आज तक जो हुआ है मेरी अपनी वजह से हुआ है, मैं बेवकूफ़, नादान, मूर्ख हूँ, मैं समझा ही नहीं रियलिटी को, इसलिए हुआ है। डिवाइन ने तो सारी चीज़ें मुझे दे ही रखी हैं ऑलरेडी।
और मैं उनका ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर पाया, मैं डरता रहा, बेवकूफ़ डरता रहा, डरती रही, दोनों के लिए है। तो सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटिट्यूड में आ जाना है, ठीक है, और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो दिया है, आज तक मुझे जो भी मिला है दूसरों ने दिया, थैंक यू सो मच सब कुछ देने के लिए मुझे, और जो मेरी तरफ बढ़ रही हैं चीज़ें, जो मेरे गिफ्ट बढ़ रहे हैं मेरी तरफ, उन सब के लिए डिवाइन आपका थैंक यू। बिलीव कर लीजिए, ट्रस्ट कर लीजिए, क्योंकि आज तक मिला है तो आगे भी मिलेगा। ये तो आपके बिना ग्रेटिट्यूड में रहे मिला है, जब ग्रेटिट्यूड में होंगे तो पता नहीं फिर क्या क्या मिलेगा माय डियर। इस तरह के और वीडियोज़ भी आते रहेंगे, आई ओपनर, एंड मानना ज़रूरी होता है, सुन लिया और अब मानना भी शुरू करो। दिन में कम से कम बस 100 बार थैंक यू बोल देना। आसपास देखते रहो कौन सी चीज़ें हैं, अब बाहर विंड चाइम बज रही है, मुझे उनकी आवाज़ बहुत सूदिंग लग रही है। थैंक यू फॉर द विंड चाइम, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल व्यूअर्स, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वॉइस, फॉर दिस ब्यूटीफुल अटायर आई डू हैव, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऐसे थैंक यू बोल सकते हो हर चीज़ के लिए, और जितना थैंक यू बोलोगे उतना ज़्यादा ये अच्छी चीज़ें, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आती चली जाएंगी माय डियर, ये मेरी गारंटी है आपको। सो किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, सिचुएशन में खुद को स्टक पा रहे हो तो पर्सनल रीडिंग लो, कार्ड सीखना है, किसी को करियर बनाना है, बहुत अच्छा करियर है आगे चल के, और मैं तो कहती हूँ कि आप करियर के लिए ना सीखें, पहले इसको लोगों की हेल्प करने के लिए सीखें, सबसे पहले इसको खुद की हेल्प करने के लिए सीखें, बाद में अगर डिवाइन को मंजूर होगा बहुत लोगों की हेल्प आपसे करवानी होगी तो करवा ही ली जाएगी। साथ में आप अपने चक्रास, अपनी कुंडलिनी पे काम जरूर करिए, वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार भी है और ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप अगर इस धरती पे आए हो तो अपने ऊपर आपको बहुत सारा काम करना ही चाहिए, बिकॉज यू आर हियर टू बी योर बेस्ट वर्जन फर्स्ट, आफ्टर दैट यू मे थिंक अबाउट एनीथिंग। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, अपना बेस्टेस्ट वर्जन तो एटलीस्ट बनना ही है, तभी तो दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप सोचते हो ऐसे मिले वैसे मिले, आप कैसे हैं, उनके लिए आप ऐसे हो, वो आपकी बुराइयां करते हैं, उनको आप अच्छे नहीं लगते हो, है ना। सो माय डियर, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड में आ जाओ, एक्सेप्टेंस में आ जाओ, फिर सब आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, ब्लेस यू, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते रहना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, से थैंक यू डिवाइन, लव यू सो मच।